एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की थी पीपी स्पाई के नाम से और अली हंटर के नाम से, काफी फायदा हुआ है। फिर इसका मतलब है आपने सही इस्तेमाल नहीं की। हालांकि उसको सही इस्तेमाल किया हो ना, मैं आपको उसको इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। जम्बील का आपने नाम सुना था, myzambil.com, मैंने आपको बताई थी, यूएई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आती हैं, आप उनको यहाँ पे रीसेल कर सकते हो यूएई के अंदर ही। तो मैं ओपन करता हूँ myzambil.com। क्या ये शॉपिफाई स्टोर है? कैसे पता चला? नीचे एक्सटेंशन लोड हो गई है, नीचे अली हंटर भी लोड हो गई और पीपी स्पाई भी लोड हो गई। नीचे शॉप का नाम लिखा हुआ है जम्बील और नीचे लिखा हुआ है दुबई। टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है इसके पास? 529। शॉप को ओपन करते हैं और शॉप पे आके हम देखते हैं जी फर्स्ट प्रोडक्ट कब थी, न्यूएस्ट प्रोडक्ट अब आई है, थीम उसका कौन सा है, न्यू साइन अप फ्लो मिनियन के नाम से थीम है, लैंग्वेज इंग्लिश है, करेंसी इसकी ये है, सारा कुछ आ गया। पीपी स्पाई ने बता दिया। सेकंड चीज ये है कि शॉप के बाद दूसरी आती है प्रोडक्ट्स। चलें जी, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, आप लोगों से राह तो जाना नहीं है। यहाँ पे ना 4 टैब्स नजर आ रहे हैं, बेस्ट सेलिंग, न्यूली एडेड, ऑल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो हमें उसने कुछ स्टैट्स बताए हैं, ब्लूटूथ स्पीकर के ये स्टैट्स आ रहे हैं, चॉपर के, इन चीजों के कम है। उसके अलावा सप्लायर के हिसाब से, वेंडर के हिसाब से सर्च किया तो सबसे ज्यादा इस आबिद का, जो आबिद नाम का वेंडर था, उसकी सबसे ज्यादा सेल्स हो रही हैं। ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग ज्यादा आ रहे हैं। खैर, हम आते हैं बेस्ट सेलिंग के ऊपर। आगे बेस्ट सेलिंग पे आके हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 हो गई, 9 10 11 12, ये 12 प्रोडक्ट्स ही हमने सेलेक्ट कर ली हैं सारी। इधर से हम करते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट कर ली, ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है, हो गई। अब हम आते हैं शॉपिफाई अपने स्टोर के ऊपर और प्रोडक्ट्स के टैब पे वापस आ जाएंगे। यहां से हमने करनी है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे आके ऐड फाइल, और ऐड फाइल करके मैंने ये अभी डाउनलोड की थी, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और इसके साथ मैं ये कह देता हूँ कि अगर कोई ओवरराइट हो तो कर दो, यानी कि सेम प्रोडक्ट 2 दफा लिस्ट ना हो जाए। अपलोड एंड प्रीव्यू, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये इंपोर्ट हो रही है और वो कह रहा है इफ यू वुड लाइक यू कैन क्लोज दिस डायलॉग बॉक्स एंड कंटिन्यू वर्किंग। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हो गई हैं, ठीक है। वायरलेस हेडफोन भी आ गया। उसके बाद फिर रिफ्रेश करते हैं, काम इसको करने नहीं देना, जल्दी हमें बहुत है। 3 हो गई हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये रैंडम हो जाएंगे, किसी कैटेगरी में तो नहीं जाएंगे कलेक्शन। अभी हम सारा सेट करेंगे। ये हो गई। उसके बाद फिर रिफ्रेश करते हैं तो मेरा ख्याल है कोई अभी नहीं हुई, हो रही है। इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो अभी नहीं करेगा, वो नई प्रोडक्ट अभी ये फाइल अपलोड नहीं करेगा, वो पहले वाली क्लीन करके फिर उसके बाद करनी है। ये भी हो गई, 4 हो गई हैं। स्टोर के ऊपर आते हैं कैटलॉग पे। कैटलॉग पे आके हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स लिस्ट हो चुकी हैं। रिफ्रेश करते हैं, 5 हो गई हैं। 5वीं भी लिस्ट कर दी है उसने। वो कौन सी हुई है? ये वाली, ठीक है। और देखो कि हमें ना तो इमेजेस लगाने की जरूरत पड़ी है, ना हमें उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कुछ माइनर एडिटिंग करनी है। ये 8 पहले अपलोड हो जाना, फिर मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। 1 to 8 हो चुकी हैं और टोटल 9 होनी चाहिए ना। 8 हमने वहां से एक्सपोर्ट की थी, 1 हमारी पहले की थी, कंप्लीट हो गया। 13 प्रोडक्ट्स मेरे पास अब स्टोर में आ चुकी हैं। जो मैंने टोटल एक्सपोर्ट करनी थी, इंपोर्ट करनी थी, वो हो गई हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको और ये मेरे पास आ गई सारी लिस्ट। क्लियर। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन करते हैं। पहले इसको ओपन करें, पहली प्रोडक्ट को ओपन करके यहां से ये वाली जो लाइन है इसको रिमूव करना पड़ेगा। कर दिया। नेक्स्ट नीचे आए, नीचे आके मीडिया ऑलरेडी अपलोड हुआ है और नीचे आ जाए। नीचे आके अब यहाँ पे इसकी वेरिएशंस ऑलरेडी बनी हुई है। अब आपने सिंपली इसकी प्राइस चेंज करनी होगी, ठीक है। प्राइस चेंज करने के लिए यहाँ से आप देखेंगे जी व्हाइट आपको कितने में मिल रहा है, ब्लैक कितने में मिल रहा है। अगर आप यूएई में जा रहे हैं तो फिर तो आप इनके मुताबिक एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप पीकेआर में जा रहे हैं, पाकिस्तानी मार्केट में, तो फिर ये प्रोडक्ट्स अगर आपके पास हैं तो आप इनकी मार्केटिंग करेंगे, प्राइस चेंज कर लेंगे, कैटेगरी चेंज करेंगे और उसको वहां पे ही रहने देंगे। देखो, कोई चीज ऐसी होती है जो कि आपके स्टोर में लिस्ट हुई है, ना भी आपके पास हो ना तो फर्क नहीं पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे। हाँ, जिसकी मार्केटिंग करनी है वो चीज आपके पास होनी चाहिए। बात समझ आई? स्टोर पे बड़े बड़े ऑर्डर आ सकते हैं, बहुत कम चांस होता है ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे। स्पेशली ब्रांड का स्टोर हो ना कोई, तो हर कस्टमर एक्सप्लोर कर रहा होता है कि इस ब्रांड की नई आइटम कौन सी आई है या इसके ऊपर कौन सी चीज पे सेल लगी हुई है। लेकिन अगर आपका कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर हो, उस पे कस्टमर ने तो ऐड देखा था, स्टोर पे आया, प्रोडक्ट खरीदी, चला गया, नाम तो उसके जेहन में भी नहीं होना,
इसलिए आपको ये जरूरत ही नहीं है, आपको स्टोर भरना है पहले, कस्टमर आए तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ जी स्टोर ट्रस्टेड है, ठीक है। अच्छा ये नीचे आ गई लिस्टिंग। उसके बाद राइट साइड पे आते हैं, तो राइट साइड पे आके आपको यहाँ पे वेंडर के नाम के आगे अपना माई स्टोर लिख देना है। कलेक्शन किस में डालनी है, कलेक्शन स्मार्ट गैजेट्स में डाल देते हैं, टैग्स ऑलरेडी लगे हुए हैं और इसको कर दिया सेव। यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट टेस्ट हो चेंज हो गई, कस्टमाइज हो गई, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, 20 प्रोडक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है, अब आसान हो गया काम। मजीद आसान करना है, मजीद आसान करने के लिए क्या होगा, आपने ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, 13 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने के बाद करेंगे बल्क एडिट। बल्क एडिट पे आएंगे और इधर आके कॉलम्स में से हमने स्टेटस तो ऑलरेडी सबका एक्टिव ही है, तो हम स्टेटस का कॉलम निकाल देते हैं। हेडफोन कैटेगरी, हम कैटेगरी भी रखने की जरूरत नहीं है। वेंडर, हाँ ये हमने चेंज करने हैं अभी, इधर हमारा क्या आएगा, माई स्टोर। प्राइस हमने चेंज करनी है, हम वो रहने देते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन हमने चेंज करनी है, हमने ये लाइन रिमूव करनी है उसमें, डाउनलोड वीडियो एंड इमेजेस वाली। उसके बाद मीडिया ऑलरेडी लगा हुआ है, टैग्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। उसके बाद नीचे आते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट हमारा जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट में जाता है। ऑनलाइन स्टोर पॉइंट ऑफ सेल ऐसे ही रहेगा। बेस प्राइस, कंपेयर्ड प्राइस हम चेंज करेंगे। कॉस्ट पर आइटम चेंज करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री क्वांटिटी, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक और ट्रैक क्वांटिटी, ये तीनों हमने कॉलम शो करवा दिए। वेट शो करवा दिया। ये चीजें शो करवाने के बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन शो करवा लें। ये सारा कुछ हमने सामने शो करवा लिया है। इसको कर दें यहां से क्लोज। ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 यहां से इस पे जाएं। एडिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ यहां से आपने कैंसिल करते जाना है। सेकंड, वेंडर। वेंडर कौन है, माई स्टोर। अब वेंडर के अंदर माई स्टोर लिखा हुआ है, मैं यहां से इसको ड्रैग करता हूं, ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूं। सारा क्या हो गया, माई स्टोर। इसको भी ड्रैग करके, माई स्टोर को ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूं, सारा चेंज हो गया। सारे वेंडर चेंज हो गए, माई स्टोर हो गए हैं। जो मैं अलग अलग चेंज करना पड़ना था वो मैं यहीं पे चेंज कर दिया। तीसरी चीज, प्राइस आपने 1 बाय 1 चेंज करनी है। ऑब्वियसली आप देखेंगे कौन सी चीज कितने की मार्केट में मिलती है, आप उसके मुताबिक कंपेयर करके जो आपको मार्केट में मिल रही है चीजें, वो यहाँ पे प्राइसिंग आप चेंज कर लेंगे उसके मुताबिक। कंपेयर प्राइस उससे थोड़ी सी ज्यादा रख के आप रखेंगे, मतलब अगर आपने 2500 की लगाई है तो 3000 रख दें कंपेयर प्राइस। कॉस्ट पर आइटम हर किसी की डिफरेंट होगी, आप यहाँ से सेट करते जाएंगे। अब आता है अवेलेबल क्वांटिटी। अवेलेबल क्वांटिटी वो ओपन नहीं करने दे रहा, हाँ क्यों, क्योंकि उसने इसकी ऑप्शन ही ऑफ की हुई है। ट्रैक क्वांटिटी सबकी हम कर देते हैं एक्टिव, हो गई सबकी क्वांटिटी हम अभी सेट कर देंगे। ये सारा हमने एंड तक ट्रैक क्वांटिटी को ओपन कर दिया। अब वो कह रहा है कि अवेलेबल क्वांटिटी को सेट कर लें। अवेलेबल क्वांटिटी कैसे सेट होगी, यहां पे मैं लिख देता हूं 50, लिख दिया। लिखने के बाद ड्रैग करके नीचे ले, सारों की क्वांटिटी 50 हो गई, काम आसान हो गया। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, इसको भी हमने ऑन रखना था ना, ऑन करके और एंड तक ले आए, हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद आता है वेट। वेट हम रैंडम क्या रख रहे थे, 0.5 kg। इसी तरह से आपने ड्रैग करना, ड्रैग करके नीचे तक ले आना, सारों का वेट जो है वो 0.5 kg हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे पाकिस्तान को सेट कर दिया, सारी सेटिंग्स बेसिक हो गई हैं। हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद एक काम बस रह गया, वो क्या, कलेक्शंस में इनको ऐड करना है। वो कहते हैं ना स्टॉक आ गया, स्टॉक पता है कि यही चीजें आई हैं, बस उनको रैक्स में लगाना है। दुकान के अंदर भी यही होता है ना, तो रैक में लगाने वाला काम रह गया बस। तो वो काम कैसे होगा, अब यहाँ से बैक कर देंगे और हर प्रोडक्ट को ओपन करके सिर्फ उसके रेलिवेंट कलेक्शंस में डाली जाए। जैसे इसको मैंने स्मार्ट गैजेट्स में डाल दिया है, ठीक हो गया। सेकंड पे आ जाए, सेकंड कौन सी है, बखूर है, बखूर डिफ्यूजर, उस पे आके कलेक्शंस स्मार्ट गैजेट्स, सेव। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको एक एक प्रोडक्ट एडिट करने में, इतना काम तो अब आपका बनता है करना, ठीक है। तो ये काम आपने करना है लाजमी। प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट करके लेके आनी है। हाँ, अगर कोई पाकिस्तान की मार्केट में जाना चाह रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा रहा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इस स्टोर से डाउनलोड कर ले, क्योंकि एक फीमेल स्टूडेंट का स्टोर था, वो कंटिन्यू नहीं कर रही, उनकी कोई फैमिली इश्यूज हैं तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं करना, तो ये स्टोर उनका फ्री पड़ा हुआ है। तो उन्होंने लिस्टिंग सारी मेहनत से की है, मैं नहीं चाहता कि बिला वजह जाया हो जाए, किसी का फायदा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है।
और उनसे मैंने बिल्कुल अलाउ करवाया है, परमिशन ली हुई है कि इन केस अगर आपका स्टोर स्टूडेंट्स को दिखाना हो या उससे कोई प्रोडक्ट्स लेनी हो तो ले सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई 1% को डाउट का इशू नहीं है। आपने सिंपली उसी तरह से प्रोडक्ट्स पे जाना है, एक्सपोर्ट ऑल कर देनी है। जब एक्सपोर्ट ऑल करेंगे तो सारी प्रोडक्ट्स इकट्ठी डाउनलोड हो गई हैं। अब आपने जाके सिर्फ उनको अपलोड करना है, बल्क एडिट करना है, स्टोर सेट हो गया। अच्छा, एक चीज नोट करें यहाँ पे, मैं कुछ आइटम्स को ना पहले उनके रेलिवेंट कलेक्शंस में डालता हूँ ताकि हम उनके लिंक्स बनाएं। कलेक्शंस में स्मार्ट गैजेट्स और ट्रेंडिंग आइटम्स, उसके बाद वापस आते हैं, वायरलेस एयरफोन्स हैं और इनको हम ले आते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ये भी करना पड़ेगा आपको कि ये जो फर्स्ट इमेज है ये स्क्वायर शेप में नहीं है, इसकी साइड स्पेस आ रही है, ये वर्टिकल शेप में है। तो आपको हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स की फर्स्ट इमेज को चेंज करना पड़े, वो आपको अली एक्सप्रेस से करनी पड़ेगी एक इमेज डाउनलोड करके। अब आपको ये वेबसाइट पर नजर भी आएगा कि ये प्रोडक्ट की इमेज जो है ना ये बड़ी ऑड लग रही है, ये इसके साइज ज्यादा है। अच्छा, इसको हम ऐड करते हैं कलेक्शन स्मार्ट गैजेट्स, बैक आते हैं, डर्मा रोलर आ गया। डर्मा रोलर की ये फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, बिल्कुल एंड टू एंड सारी फिक्स हुई हुई है। कलेक्शन में हम डाल देते हैं ट्रेंडिंग आइटम, बैक आ जाएं, कॉफी वार्मर है सॉरी, इसको आके कलेक्शंस किचन आइटम्स में डाल देते हैं। उसके बाद डिफ्यूजर है, इसको हम डाल देते हैं होम डेकोर के अंदर, सेव। उसके बाद आ गया हॉट एयर ब्रश, इसको हम डाल देंगे किसमें, स्मार्ट गैजेट्स के अंदर। और हमारा रह गया ये किचन आइटम्स में ये आ गया, और दो रह गए हैं। लिंट रिमूवर का ऑलरेडी मेरा ख्याल है कलेक्शन सेट हुआ है, स्मार्ट गैजेट्स होम पेज, और लास्ट पे आपका आ जाता है नेक फैन। कलेक्शंस में आके स्मार्ट गैजेट्स पे ले आते हैं। अच्छा, अब हमने करना ये है, ऑनलाइन स्टोर पे आना है। ऑनलाइन स्टोर पे आके इसको जरा गौर करना है। ऑनलाइन स्टोर पे आके थीम कस्टमाइजेशन पे आ जाएंगे, ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया। अब हमने यहाँ पे दो बैनर्स लगाने थे जो मैंने आपको कल डिजाइन करके लास्ट क्लास में दिखाए थे। लिंट रिमूवर लगाया था, उसके नीचे मैंने लिख दिया। यहाँ पे आ रहा है बेस्ट सेलिंग। बेस्ट सेलिंग का जो ये सेक्शन है इसका नाम क्या है, टैब विद प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्लिक करें, आपको यहाँ पे इसके ऊपर ले आया है, इस सेक्शन के ऊपर। इसके दो स्टाइल्स हैं, हेडिंग स्टाइल 1 है और हेडिंग स्टाइल 2 है। स्टाइल 1 बड़ी है, स्टाइल 2 जो है वो थोड़े छोटे साइज में है। आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर सकते हैं। नाम यहां से चेंज करते हैं और लिख दें स्मार्ट गैजेट्स, लिख दिया। लार्ज विड्थ इनेबल, यानी कि फुल पेज में आएगा एंड टू एंड। नीचे आएंगे टैब बार राइट इनेबल, ठीक है, ये इसको छोड़ दें। व्यू ऑल का बटन भी आएगा इसके अंदर, व्यू ऑल के बटन के अंदर नीचे आते हैं तो ठीक हो गया। अब टैब विद प्रोडक्ट से बाहर आएंगे। टैब विद प्रोडक्ट में पहला कलेक्शन है मेन का, ठीक है, दूसरा कौन सा है, विमेन का, वो साथ साथ हाईलाइट करता जा रहा है। और तीसरा जो बेबी सेक्शन है उसमें टैब 3 का नाम दिया हुआ है। हम मेन पे आते हैं और मेन पे आके यहाँ से कलेक्शन चेंज करते हैं, चेंज कलेक्शन, और इसको हम नाम लिंक कर देते हैं स्मार्ट गैजेट्स के साथ, सिलेक्ट। अब जो कि ये मेन कलेक्शन नहीं है, स्मार्ट गैजेट्स है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो नाम है वो क्या हो गया, स्मार्ट गैजेट्स। दूसरा विमेन है, कलेक्शन चेंज कर दें, स्मार्ट गैजेट्स के अलावा ट्रेंडिंग आइटम्स डाल दें, वो आ गया। और तीसरा जो है इसमें हम कर देते हैं चेंज कलेक्शन और किचन आइटम्स का लिंक दे देते हैं, सेव हो गया। ठीक है, अब आते हैं स्टोर के ऊपर और स्टोर पे आके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब ये कैसा नजर आता है। मैंने कहा था ना ये प्रोडक्ट की पिक्चर बुरी लगेगी, वर्टिकल में है, इसको आपने रीसाइज करना होगा, इसको रीसाइज करना पड़ेगा। बाकी ये तकरीबन इतनी माइनर सी जो डिफरेंस पे हैं ये चल जाती हैं, इनका मसला नहीं है। ये आपका स्मार्ट गैजेट्स का टैब है। दूसरा ट्रेंडिंग आइटम्स का आ गया, उसमें 2-3 चीजें पड़ी हुई हैं। उसके बाद तीसरा किचन आइटम्स का आ गया, उसमें 2 पड़ी होंगी, ये आ गए। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स ऐड करते रहेंगे ये खुद ही फैलता जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा किसमें रखी थी, स्मार्ट गैजेट्स में, तो वो सारी फिल हुई हुई है। तो अब और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे रेलिवेंट कलेक्शंस के अंदर, तो ये इसी तरह से पेज इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? नीचे यहाँ पे बैनर लगाना है, कहाँ से डिजाइन करेंगे,
कैनवा से। उसके नीचे आएंगे फीचर्ड कलेक्शन। अब फीचर्ड कलेक्शन देने के लिए डेस्कटॉप पे वापस आ जाएं और ये फीचर्ड कलेक्शन का टैब ये है, ऐसे ही है। इस पे आ जाएं और इस पे आके किसी कलेक्शन का लिंक दे दें, चेंज कलेक्शन, और मैं लिंक दे देता हूं सिर्फ ये भी स्मार्ट गैजेट्स, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए दिखाने के लिए कि ये पूरा भर रहा है। लार्ज बिट्स इनेबल करेंगे तो ये बड़े साइज में आ जाएंगी। नाम चेंज करके कर देंगे, पहले तो हम स्मार्ट गैजेट्स रख चुके हैं, अब आप इसका नाम चेंज कर दोगे। तो ये कस्टमाइजेशन छोटी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, ये आपने करते रहना है। लिमिट सेट करनी है, कितनी प्रोडक्ट्स आएंगी, 8 कर दो 8 आ जाएंगी, 10 करोगे 10 आ जाएंगी। व्यू ऑल का बटन लगा हुआ है, व्यू ऑल के बटन पे क्लिक करने पे वो कहाँ लेके जाएगा, ऑटोमेटिकली स्मार्ट गैजेट्स के कलेक्शन के ऊपर। सेव। ये प्रोडक्ट कॉलम को बताइएगा नीचे डेस्कटॉप कौन सा? लैपटॉप नीचे ये जो नीचे ये कॉलम का मतलब है, अब जैसे ये 4 नजर आ रहे हैं ना डेस्कटॉप के ऊपर, तो हम इसको 3 करेंगे ना, जब ये 3 हो जाएंगे। हम 5 करते हैं और 5 अच्छे भी लगेंगे, बुरे नहीं लगेंगे, ऐसा भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है जो 4 वाला लुक था वो ज्यादा अच्छी थी। और 54 हो गई। कुछ हो ही नहीं रहा था, मैं कहा पता नहीं है प्रोडक्ट से नहीं होनी। टैबलेट और मोबाइल के ऊपर 2। अब मोबाइल व्यू हमारी वेबसाइट का कैसा है, वो ऐसा है। ये हमारे स्टोर पे कोई आया, फ्रंट पे ये पिक्चर मिली और नीचे आया, तो ये 2 हमने भी डिजाइन करने हैं। उसके बाद स्मार्ट गैजेट्स अच्छी लुक आ रही है, पता चल रहा है वेबसाइट बन रही है। मोबाइल के अलग पिक्चर्स जो आती हैं सेम होंगी, वो खुद ही इसमें। एक ऐसे उधर ऑप्शन आ रही थी और डेस्कटॉप बैकग्राउंड और मोबाइल बैकग्राउंड। हाँ, उसके लिए अलग लगानी है, क्योंकि देखो जो मोबाइल है ना वो होता है वर्टिकल फॉर्म में, तो उसकी विड्थ कम होती है, हाइट ज्यादा होती है। डेस्कटॉप होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उसकी विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। तो दोनों की इमेजेस आपको यहाँ पे डिजाइन अलग करनी पड़ेंगी, लेकिन बाद में जो प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर रहे हो उन सारों की इमेजेस वो ऑटोमेटिकली रिसाइज कर देता है, इतना वो कर लेता होता है।